कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से जो देर रात को ऑफिस से घर लौट रही थी। सड़क पर एक ही टैक्सी थी जिसमें कुछ लड़के बैठ गए और अब उसे अकेले ही चलकर जाना पड़ा। जैसे ही वो एक अंधेरी गली में घुसी तो अचानक एक वैन उसके सामने रुकी और दोशिक नाम के एक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मना करके आगे बढ़ गई। पर कुछ ही देर में उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वैन का दरवाजा खुला था और उसमें से किसी के रोते हुए मदद मांगने की आवाजें आ रही थी। लड़की ने पास जाकर देखा कि वैन में कुछ कपड़े रखे थे और एक आदमी की लाश थी। असल में ये आवाजें कोई और नहीं बल्कि दोशिक ही निकाल रहा था। उसने अचानक लड़की को पकड़कर अंदर खींच लिया ताकि वो भाग न सके। कुछ देर बाद दोशिक ने कपड़े बदलकर पुलिस को फोन कर दिया। जब दो पुलिस वाले आए तो उसने डरने का नाटक करके उस जगह की तरफ इशारा किया जहां उसने लाश को फेंका था। उसने झूठी कहानी सुनाई कि उसने यहाँ कुछ मजदूरों को इस लड़की पर हमला करते देखा। खैर कुछ दिन बाद किम नाम की एक लड़की अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो बहरी थी, इसीलिए वो बाकी बहरे कस्टमर्स से वीडियो कॉल पर बात करके साइन लैंग्वेज में उनकी मुश्किलों का हल करती थी। एक दिन काम के बाद वो कंपनी वालों के साथ डिनर पर गई। वो किसी से बात नहीं कर पाती थी और इसी का फायदा उठाते हुए सभी मर्द उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उसके लिए गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि इसको कौन सा कुछ सुनने वाला है। मगर किम होंठ पढ़ना अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसने भी कुछ गंदे इशारे करके अपना बदला ले लिया। खैर बाद में वो अपनी बहरी माँ को काम से लेने गई। उसकी माँ दर्जी की दुकान में काम करती थी और वो बेहद खुश थी क्योंकि उसे इस महीने बहुत अच्छी तनख्वाह मिली थी। अब उसने किम के साथ बीच पर जाकर बढ़िया छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। वहीं शहर में दूसरी ओर चोई नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मगर उसका भाई जोंग उनके माँ बाप की मौत के बाद उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा था। जोंग चोई के छोटे कपड़ों से खुश नहीं था और वो चाहता था कि वो अंधेरा होने से पहले घर लौट आए। चोई ने जल्दी आने का वादा तो किया पर बाद में उसने जोंग के मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं किया। फिर जब वो फोन भी नहीं उठा रही थी तो जोंग ने जाकर खुद उसे ढूंढने का फैसला किया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दोशिक भी अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि किम अपनी माँ को सड़क पर उतारकर गाड़ी पार्क करने गई, इसलिए वो किम के पीछे चल दिया। पर तभी उसे गली में चोई दिखाई दी तो उसने चोई पर हमला करने का फैसला किया। वो भागकर अचानक चोई पर कूद गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी क्योंकि किम की माँ तो बहरी थी। अब चोई पर हमला करने के बाद वो किम की माँ की ओर बढ़ा पर अचानक वहाँ जोंग आ गया और किम की माँ से अपनी बहन के बारे में पूछने लगा। जोंग के जाने के बाद किम पार्किंग से वापस आ रही थी तो अचानक एक अंधेरी गली में उसने एक सफेद जूता देखा। वहाँ कोई मदद की गुहार लगा रहा था मगर किम उसे सुन नहीं सकती थी। तभी दूसरा जूता गिरा तो उसने अंदर जाकर देखा कि चोई खून से लथपथ मदद मांग रही थी। तभी अचानक दोशिक किम पर कूद पड़ा, लेकिन चोई ने उसे धक्का दे दिया ताकि किम भाग सके। अब किम भागकर पार्किंग की ओर गई और गाड़ियों के बीच छुपते हुए पीछे के दरवाजे तक पहुंच गई। वहां लगी कुंडी से बहुत आवाज आ रही थी, इसलिए उसने बहुत धीरे से कुंडी खोलने की कोशिश की। आवाज सुनकर दोशिक भी वहां पहुंच गया, लेकिन ऐन वक्त पर किम ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर बाहर से जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं खुला, लेकिन किम काफी पतली थी, इसीलिए वो आसानी से दूसरी ओर चली गई और दोशिक वहीं फंस गया। अब किम भागकर गाड़ी में गई और अपनी माँ को फोन करके वहीं रुकने को कहा। पर जैसे ही किम ने पीछे मुड़कर देखा तो दोशिक चाकू लिए पिछली सीट पर ही बैठा था। दोशिक ने उसे गाड़ी चलाने को कहा तो किम ने गाड़ी सीधा दीवार से टकरा दी और मौका पाते ही वहां से भाग निकली। दोशिक भी उसके पीछे दौड़ा पर किम ने अपनी माँ के पास जाते ही सड़क पर लगा अलार्म बटन दबा दिया। अब वो दोनों पुलिस का इंतजार करने लगी और दोशिक अपनी वैन में चला गया। उसने चोई को वैन में छुपाया और कपड़े बदलकर एक बिजनेसमैन का भेस बना लिया। फिर वो किम और उसकी माँ के पास गया और किम उसे पहचान ही नहीं पाई क्योंकि किलर ने पहले मास्क और हैट पहनी हुई थी। दोशिक ने कहा कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है तो किम उसे अंधेरी गली में ले जाने लगी, लेकिन तभी पुलिस वहां आ गई। पुलिस वालों ने देखा कि गली तो एकदम खाली थी, पर किम ने कहा कि सिक्योरिटी कैमराज से सारा सच पता चल जाएगा। मगर पार्किंग लॉट के गार्ड ने बताया कि कुछ शरारती बच्चों ने कैमरास बंद कर दिए थे। खैर अब उन तीनों को रिपोर्ट लिखने के लिए स्टेशन लाया गया। लिफ्ट में दोशिक बार बार अपने बैग में रखे हथियारों को देखकर किम और उसकी माँ को घूर रहा था। उसे देखकर किम की माँ को थोड़ा शक तो हुआ, पर फिर दोशिक ने फोन दिखाकर कहा कि उसकी बहन का मैसेज आ गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है। कुछ देर बाद किम ने अपना बयान दिया, मगर लाश या किलर की पहचान के बिना पुलिस क्या ही कर सकती थी। तभी एक पागल बुढ़ा दोशिक को बुरा भला कहने लगा। फिर दोशिक ने भी धीमी आवाज में उसे बेइज्जत कर दिया, जिसके बाद बुढ़ा तो उसके ऊपर टूट पड़ा। इसी जद्दोजहद में दोशिक का सफेद फोन नीचे गिर गया और किम की माँ ने वो फोन उठाया।
फिर पुलिस वाले बुढ़े को खींच कर ले गए और दोषिक अपना फोन वापस लेकर किम का बयान देखने लगा। इसी बहाने उसने किम के घर का एड्रेस याद कर लिया। तभी किम की मां ने किम को बताया कि इस आदमी के पास 2 फोन हैं। फिर दोषिक उसे देखकर अपने बैग के हथियार देखने लगा। तभी अचानक जोंग एक पुलिस वाले के साथ वहां आया और कहने लगा कि उसकी बहन लापता हो गई है। ऑफिसर ने उसे चोई की तस्वीर बाकी तीनों को दिखाने को कहा। दोषिक ने झूठ कह दिया कि उसने चोई को नहीं देखा, पर किम ने उसे तुरंत पहचान लिया और जोंग को अपना बयान पढ़ने को दिया। अचानक वो पागल बुढ़ा फिर से अंदर घुस आया, जिसके तुरंत बाद पुलिस वाले उसे बाहर ले गए। और यही मौका देखकर दोषिक ने किम की मां से कहा कि अगर वो हिली या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो किम को जान से मार डालेगा। फिर दोषिक ने उसे बैग में रखे हथियार दिखाए और एक चाकू लेकर किम की ओर बढ़ने लगा, मगर किम की मां वक्त रहते शोर मचाने में कामयाब रही और अचानक जोंग ने पीछे मुड़कर दोषिक का चाकू पकड़ लिया। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और किम अपनी मां के साथ पुलिस वालों को बुलाने भागी। उधर दोषिक ने कहा कि उसने ही चोई पर हमला किया था, जिससे जोंग को बहुत गुस्सा आ गया और उसने दोषिक को बुरी तरह पीटा। अंत में वो दोषिक को जान से मारने वाला था कि पुलिस वहां आ गई। दोषिक फिर से नाटक करने लगा कि जोंग उसे मारना चाहता है और अंत में पुलिस ने जोंग को गिरफ्तार कर लिया। दोषिक तो बाहर चला गया, पर किम और उसकी मां जोंग के साथ वहीं रुकी। फिर जब पुलिस ने वहां की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तीनों तो सच बोल रहे थे। अब जोंग फिर से अपनी बहन की तलाश में जुट गया और पुलिस वाले किम और उसकी मां को घर छोड़ आए। उनके घर में कुछ लाइट्स थी जो थोड़ी भी हलचल होने पर ब्लिंक करती थी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर कोई आया, जिससे वो बेहद डर गई। पर ये किम की मां की दोस्त ही थी जो अपना सामान लेने आई थी। किम की मां और उनकी दोस्त सामान लेकर नीचे चले गए और इसी बीच दोषिक ने अंदर घुसकर बाहर का सेंसर तोड़ दिया। लेकिन अंदर के सेंसर को देखकर किम समझ गई कि कोई तो अंदर घुस चुका है, इसीलिए वो तुरंत चौकन्नी हो गई। पर दोषिक ने एक अलार्म क्लॉक बजा दी ताकि किम को लगे कि सेंसर अलार्म की वजह से एक्टिवेट हुआ है। बाद में जब किम अपने कमरे में थी तो दोषिक ने बाहर के सारे सेंसर बंद कर दिए। इधर किम ने जोंग को मैसेज किया क्योंकि उसने किम को अपना कार्ड दिया था। वहीं दोषिक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वार करने को तैयार हो गया, पर तभी किम ने देखा कि एक खिलौना हिल रहा था पर सेंसर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और उसी समय दोषिक ने उस पर हमला किया, पर वो ऐन वक्त पर पलट गई। वो दूसरे कमरे में भागी और दरवाजे पर ड्रेसर अटका दिया। फिर उसने जोंग को मैसेज करके कहा कि किलर यहाँ है। फिर उसने अपनी माँ को मैसेज करके ऊपर आने से मना किया, पर उसकी माँ ने कहा कि वो तो अंदर आ चुकी है। अब किम उन्हें बचाने के लिए फटाफट ड्रेसर हटाने लगी, लेकिन अपनी माँ के मैसेजेस को देखकर उसे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि वो इतने सही स्पेलिंग्स तो नहीं लिख पाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि जरूर ये मैसेज दोषिक ने ही किए हैं, और फिर वो वहीं रुक गई। अब दोषिक उसका दरवाजा तोड़ने लगा, इसलिए किम खिड़की से कूदकर भाग गई, जिसके बाद उस हत्यारे ने वहां भी उसका पीछा किया। लेकिन फिर जोंग भी वहां आ गया और दोषिक का पीछा करने लगा। आखिरकार दोषिक किम पर हमला करने ही वाला था कि जोंग वहां आ गया। तब दोषिक ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वो मारा गया तो जोंग अपनी बहन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। दोषिक ने जोंग को एक लोकेशन भेजी और कहा कि इसमें से और अपनी बहन में से एक को चुन ले। तब जोंग किम से माफी मांगकर अपनी बहन को बचाने लोकेशन पर भागा। ये लोकेशन किम के घर की ही थी, लेकिन दोषिक ने झूठ बोला था क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं था। उधर दोषिक ने जोंग को फोन करके कहा कि उसने किम को ना बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब किम उसकी आंखों में धूल झोंक कर फिर से भाग निकली। वो जोशिक की वैन के पास पहुंची तो चोई बाहर आकर मदद मांगने लगी। उधर जोंग और किम की मां किम को ढूंढने आए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। पर चोई रुक गई क्योंकि उसने जोशिक को आते सुन लिया था। फिर किम ने चोई को जोंग को बुलाने को कहा और खुद चाकू लेकर जोशिक के सामने आ गई। वो जोशिक का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी ताकि जोंग समय पर वहां आकर उन्हें बचा सके। जैसे ही जोशिक दौड़ा तो किम अलार्म दबाकर फिर से भाग निकली। इधर चोई ने जोंग को फोन किया और उन्होंने चोई को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। चोई ने जोंग और किम की मां को रास्ता बताकर किम को बचाने को कहा। किम दौड़कर बाजार में घुस गई थी और उसने लोगों से मदद मांगने की कोशिश भी की, पर क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब दोषिक नजदीक आ रहा था, इसलिए किम ने अपना चाकू निकाल लिया। किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, पर दोषिक कहने लगा कि ये मेरी बहन है और इस बेचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये देखकर किम भाग निकली, पर कुछ ही देर में पुलिस ने उसे पकड़कर दोषिक को सौंप दिया, क्योंकि वो उसकी बहन वाली कहानी को सच मान रहे थे। अब दोषिक किम को एक अंधेरी गली में ले गया और वो किम को जान से मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर जोंग ने वहां आकर दोषिक पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, पर मौका देखकर दोषिक भाग गया और बाजार में किम की मां से मिला।
वो अब उन्हें अपना शिकार बनाना चाहता था। पर तभी किम भागती हुई आई और उसने दोषिक के शरीर में चाकू घोंप दिया, पर दोषिक को कुछ हुआ ही नहीं। दोषिक हंसने लगा, पर अचानक किम नीचे गिर गई क्योंकि चाकू तो उसे लगा था और अब चाकू दोषिक के हाथ में था। सबको लगा कि दोषिक ने ही उसे मारा है और तभी पुलिस वहां आ गई। उसे देखते ही पुलिस ने उसे गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई दिन बाद किम और उसकी माँ बीच पर घूमने गए। चोई और जूंग भी उनके साथ थे और उन सब ने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई। वो सभी काफी खुश थे क्योंकि आखिरकार वो एक सीरियल किलर को हराने में कामयाब रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।